वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्यू। सो अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ अ सीक्वल क्वेरी। यानी कि ये एक वर्चुअल टेबल होती है। जैसा कि आप बाकी की क्वेरी को एग्जीक्यूट करके एक रिजल्टेंट टेबल जो लाते हैं वो वर्चुअल नहीं होता, रियल होता है, रियल में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली उसको मेमोरी एलोकेट होती है। बट अनलाइक अ रेगुलर टेबल, अ व्यू डज नॉट स्टोर डेटा फिजिकली। यानी कि डेटा को फिजिकली स्टोर नहीं करता है, टेम्परेरीली स्टोर करके बाद में रिमूव कर देता है। तो वाई टू यूज़ व्यूज़? सो व्यू कैन इनकैप्सुलेट कॉम्प्लेक्स सिक्वल क्वेरीज इनटू अ सिंगल वर्चुअल टेबल। यानी कि ये इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को एक सिंगल वर्चुअल टेबल में प्रोसेस करके आपके लिए अवेलेबल कर देता है। इनकैप्सुलेट मतलब आप चीज़ों को यूज़ कीजिए, उसके पीछे बिहाइंड द सीन वो वर्चुअल टेबल कैसे रिजल्ट को फेच करके ला रही है उससे आपका लेना देना नहीं है, यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता। बस उस व्यू को यूज़ कीजिए एंड देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड वन इज व्यूज़ कैन बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक रो एंड कॉलम्स ऑफ अ टेबल। यानी कि इनको यूज़ करके रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एक्सेस को। थर्ड वन इज व्यूज़ प्रोवाइड अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डेटा के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, लेकिन उससे जो यूज़र का इंटरेक्शन है डेटा के साथ वो चेंज नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फोर्थ वन इज वंस अ व्यू इज़ क्रिएटेड इट कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल क्वेरीज। यानी कि ये कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है, इसलिए भी इन्हें यूज़ करना चाहिए। नाउ व्यूज़ के ये दो पार्ट होते हैं। अगर मैं नॉर्मल व्यू को यूज़ करता हूँ तो डेटा फिजिकली स्टोर नहीं होता, बट इन दोनों में डेटा फिजिकली स्टोर होता है। सो इंडेक्स्ड व्यू आर एक्सेप्शन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बट विथ एडेड स्टोरेज ओवरहेड। परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि डाटा कहीं पे फिजिकली स्टोर्ड है तो उसके साथ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, लेकिन स्टोरेज का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर छोटी क्वेरीज हैं, छोटा डेटा है तो ओके है, अगर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में डेटा व्यूज़ में स्टोर्ड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट थिंग इज व्यू कैन बी समटाइम्स बी अपडेटेड डायरेक्टली बट देर आर रिस्ट्रिक्शंस लाइक द व्यू मस्ट बी रेफर टू अ सिंगल टेबल। तो चलिए अब इसे क्वेरीज के थ्रू समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी टेबल प्रेजेंट है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसके रिज़ल्ट को चेक करते हैं। अब इसकी हेल्प से हम व्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक व्यू बना के देखते हैं। सिंपल है, व्यू बनाने के लिए क्रिएट व्यू कीवर्ड का यूज़ कीजिए और अपने व्यू का नाम दे दीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्यू डेट। नाउ इसके अंदर कौन सी क्वेरी चलेगी बस मुझे वही देना है। मान लीजिए मैं ये पूरा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, अब ये बन के तैयार हो गया हमारा व्यू। ना उसको रिमूव कर देते हैं। अब अगर व्यूज़ को चेक करना है तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास था व्यू डेट, तो हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा फैच होके आ रहा है क्योंकि मैंने व्यू डेट में ये ऊपर वाली क्वेरी ही डिफाइन की हुई थी। आप कुछ और भी डिफाइन करके इसे चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी डेफिनेशन चेक करना चाहता हूँ। सो यही कीवर्ड आपको यूज़ करना है, SP हेल्प टेक्स्ट। नाउ इसके अंदर अपने व्यू को पास कर दीजिए। मैंने पास किया, इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखेंगे मेरे पास मेरी क्वेरी लिख के आ गई है कि मैंने कैसे इसे डिफाइन किया हुआ है। तो अब इसको एल्टर करके भी देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं उसी तरीके से एल्टर भी हो सकता है। एल्टर व्यू एज व्यू डेट, ये एज यहाँ नहीं, तो जिस तरीके से हमने व्यूज़ को क्रिएट किया था अब उसको एल्टर करके भी देख लेते हैं। तो बस क्रिएट की जगह एल्टर कीवर्ड का यूज़ कीजिए एंड देन इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कीजिए। सक्सेसफुल। अब आप अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से
चेंज हो जाएगा। नाउ इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ सिंपली ड्रॉप कीवर्ड का यूज़ कीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए एंड ये अब रिमूव हो चुका है। देखेंगे आपको अभी रिमूव हो चुका है। तो अब व्यूज़ पे अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नाउ आप देख पाएंगे मेरे पास दो टेबल हैं, एक मार्क्स और दूसरी ये कॉलेज नाम की। तो मैंने यहाँ पे एक व्यू बनाया है न्यू नाम से एंड जॉइन की हेल्प ली है यहाँ पे। सो कॉलेज पर्सन आईडी कॉलेज डॉट नेम इस वाली टेबल से, कॉलेज वाली से, इंग्लिश स्पोर्ट्स और मैथ्स के मार्क्स मार्क्स वाली टेबल से। देन जॉइन लगा दिया मैंने कॉलेज पर्सन आईडी इस पर एंड मार्क्स आईडी यानी कि इस पर। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड सक्सेसफुली रन, और देखते हैं अब मेरे पास ये 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन यहाँ जब मैं देखता हूँ तो इसमें 8 वैल्यूज़ हैं मार्क्स में, और पर्सन आईडी वाले में यानी कि कॉलेज वाले में केवल 7 ही वैल्यूज़ हैं। तो जॉइन की हेल्प से जो हमें रिजल्ट मिला वो न्यू ने स्टोर कर लिया है, तो उसमें 7 ही वैल्यूज़ थी। तो इस तरीके से आप और भी व्यूज़ बना सकते हैं एंड उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे व्यूज़ बना लिए। अब आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि जिस तरीके से एक नॉर्मल टेबल होती है उसी तरीके से है तो है ये भी, तो क्या इसमें कुछ और नए कॉलम्स ऐड किए जा सकते हैं, कॉलम रिमूव किए जा सकते हैं, या डेटा को अल्टर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो इसे भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं क्या व्यूज़ में डेटा को अपडेट किया जा सकता है। चलिए करके देख लेते हैं, केस स्टडी से ही पता चलता है। तो फिर से व्यू बना लेते हैं न्यू नाम का, एज ऑल फ्रॉम कॉलेज। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कह रहा है सिलेक्ट के पास कुछ गड़बड़ है, क्रिएट व्यू न्यू। क्या गड़बड़ है भाई? ये तो चल गया एंड ये भी चल रहा है, कुछ होगा इंटरनल एरर होगा, लेकिन अभी तो एरर नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं टेबल को अल्टर करता हूँ, अल्टर टेबल कॉलेज, ऐड कर देते हैं इसमें कंट्री वेर कर नाम की एंड वैल्यू ले लेते हैं चलिए 100। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया एंड यहाँ पे चेंजेस देखता हूँ तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक सिटी नाम का मैं पहले भी ऐड कर चुका था, तो इसे आप अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए या सिर्फ कंट्री वाले पे फोकस कीजिए। बट यहाँ मैं जब अपना न्यू एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे एक सिटी नाम का देखने को मिल रहा है, लेकिन न्यू में अभी जो है कंट्री नहीं आया। तो उसे लाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट SP डॉट अंडरस्कोर और रिफ्रेश व्यू। यहाँ पे अपने व्यू का नाम दे दीजिए, देन इसको सेलेक्ट करिए, कमांड रन, सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। अब अगर आप अपने व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कंट्री भी आ चुकी है। तो इस तरीके से अल्टर या अपडेशन काम करता है हमारे व्यूज़ में। चलिए अभी तो हमने चीज़ें ऐड करी हैं, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमूव करके देखते हैं क्या होता है। ड्रॉप करते हैं कॉलम कंट्री को, देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट किया मैंने। अच्छा, ऐड और ड्रॉप एक साथ ही यूज़ कर लिए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये तो गलती है। इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ से कमांड रन सक्सेसफुली हो गया है। अब उसे मैं चेक करूँगा अगर कॉलेज को, तो यहाँ से रिमूव हो गया है। लेकिन अगर मैं न्यू में चेक करूँगा तो मुझे एरर मिल रहा है कि व्यू और फंक्शन न्यू हैज़ मोर कॉलम्स स्पेसिफाइड देन कॉलम डिफाइंड, यानी कि हमारे इस न्यू वाले व्यू में ज़्यादा कॉलम है। यानी कि मैंने यहाँ से टेबल में से कॉलम जो कंट्री नाम का है वो रिमूव कर दिया है, लेकिन न्यू में सिटी और कंट्री दोनों प्रेजेंट है। चलिए एक बार इसे भी करके देख लेते हैं, रिफ्रेश के बाद कुछ होता है या नहीं होता है। रिफ्रेश किया, एग्जीक्यूट किया एंड यहाँ से रिमूव हो गया है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है जिसे बोलते हैं बाइंड स्कीमा। अब उसको समझ लीजिए। तो वो जो हमारी पीछे हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसे हम स्कीमा बाइंडिंग की हेल्प से और बेटर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्कीमा बाइंडिंग जब हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, एक नया व्यू बना लिया मैंने स्कीमा बाइंडिंग के साथ, एंड यहाँ पे मैं अपनी मार्क्स वाली टेबल से कुछ वैल्यूज़ फैच करके ला रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्क्स टेबल में ये वैल्यूज़ हैं,
बाकी आगे का काम तो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले कॉलम को ड्रॉप करने का ट्राई करता हूँ। अभी पीछे जब हमने कॉलेज टेबल में ट्राई किया था तब तो ये हो गया था। नाउ यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो आप एरर देखेंगे, एल्टर टेबल फेल्ड बिकॉज वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्सेस दिस कॉलम। यानी कि जब तक ये व्यू इसको एक्सेस कर रहा है तब तक आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये और भी जगह अवेलेबल है डेटा। तो इस तरीके से आप एरर्स को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं स्कीमा बाइंडिंग के साथ। यानी कि अब दोनों का स्कीमा सेम हो गया है, एक में चेंजेस होगा तो दोनों में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम स्कीमा बाइंडिंग का यूज़ करते हैं ताकि इस गलती को, इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो अब इसी में आगे टर्म आता है रो लेवल सिक्योरिटी और कॉलम लेवल सिक्योरिटी। बेसिकली ये आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आप रोज़ और कॉलम पे लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने रो लेवल सिक्योरिटी के लिए एक रो लेवल डिफाइन किया है, जहाँ पे केवल मार्क्स वही शो होंगे जो आई डी 4 से अबव है, जिनकी आई डी 4 से अबव है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। एंड जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप 5 से लेकर 10 तक ही देख सकते हैं। तो अब जो कोई भी रो लेवल को एग्जीक्यूट करेगा उसे नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। तो आपने रोज़ पे एक टाइप की सिक्योरिटी चेक लगा दी, जैसे 4 से ऊपर वाले मुझे शो करिए। तो इस तरीके से रो लेवल सिक्योरिटी काम करती है। सिमिलरली कॉलम लेवल सिक्योरिटी भी होती है। नाउ एग्जीक्यूट कीजिए तो आपको सिर्फ वही कॉलम दिख रहे हैं जो मैंने अलाउ किए हैं। तो इस तरीके से कॉलम लेवल सिक्योरिटी भी होती है। तो अब बात करते हैं व्यूज़ में ऑपरेशंस जो अलाउड है। तो व्यूज़ में आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, इंसर्ट इनटू अपने व्यू का नाम, जो भी इसमें वैल्यूज़ हैं, आईडी, इंग्लिश, मैथ्स एंड स्पोर्ट्स। देन यहाँ पे वैल्यूज़, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर दीजिए, 11, 34, 56, 78, कुछ भी डाल दीजिएगा आप, जो भी आपको अच्छी लगे। एंड जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड होगी, ये देखिए 11th वैल्यू। तो इस तरीके से अपडेट काम करता है। सिमिलरली डिलीट और अपडेट भी काम करता है, जैसे आपने नॉर्मल टेबल में ट्राई किया होगा। तो इन्हें आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, हो जाते हैं। लेकिन इसमें अपडेशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको वैल्यूज़ अपडेट करने के लिए इन 4 पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ वी कैन यूज़ ओनली DML ऑपरेशंस ऑन अ सिंगल टेबल ओनली। यानी कि अगर व्यूज़ केवल एक टेबल से है तभी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। व्यूज़ शुड नॉट हैव ग्रुप बाई हैविंग एंड डिस्टिंक्ट क्लॉज। इन तीनों क्लॉज का यूज़ बैन है, आप यूज़ नहीं कर सकते अपडेशन के लिए। वी कैन नॉट यूज़ सब क्वेरी अलाउड नहीं है, डायरेक्ट एक ही सिंगल क्वेरी में काम होना चाहिए। एंड वी कैन नॉट यूज़ सेट ऑपरेशंस। तो यानी कि आप सेट ऑपरेशंस भी यूज़ नहीं कर सकते। इस सब के अलावा किसी भी मेथड से आप अपने व्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।